नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में आज कौन सी वो खबरें हैं जो कर रही हैं आपका इंतजार। वो खबरें जिनमें होता है पोटेंशियल प्राइम टाइम में छा जाने का। आज की वो खबरें जिन पर है फोकस ये रही। आज आपको दिखाएंगे अल्लू अर्जुन से हुई पूछताछ, कांग्रेस का क्या है मकसद खास। खबर यह भी कि दिल्ली में बांग्लादेशियों के फर्जी आई कार्ड, घुसपैठिए किसके साथ। पूरी खबर विस्तार से। राहुल की लहसुन पॉलिटिक्स, असल मुद्दे कैसे हुए टाएं टाएं फिस, ये भी आपके सामने रखूंगा। और आपको बताएंगे चंडीगढ़ नगर निगम में सियासत हाई, चले लात घूसे जमकर हाथापाई। पूरी खबर आगे, लेकिन पहले देखिए फोर संभल में प्रशासन को मिला एक और कुआं। मस्जिद के नजदीक मिला प्राचीन कुआं। कुएं की खुदाई का काम शुरू हुआ। कुएं की खुदाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। यहां खुदाई के समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहां मौजूद, लेकिन बताया जा रहा है जब यहां खुदाई शुरू हो गई तब कुछ लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने इस खुदाई का विरोध करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं ये जो जगह है संभल, इसको कल की अवतार की जगह माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ 60 से ज्यादा तीर्थ और 15 से ज्यादा कूप हैं और उन्हीं प्राचीन कूपों की इस समय जांच की जा रही है। दिल्ली में बांग्लादेशियों की फेक आईडी बनाने वाले गिरफ्तार। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 5 बांग्लादेशी शामिल। गिरफ्तार लोगों से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट बरामद। इसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। और फेक आईडी गैंग पर भिड़ी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। प्रवेश वर्मा ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या देश के दुश्मन हैं और घुसपैठिए बीजेपी के नहीं आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याओं को शरण दी है। आम आदमी पार्टी ने पूछा बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, कैसे ये घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं, ये जवाब भी तो दिया जाए। चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। मुझे लगता है अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो सबसे पहले अमित शाह जी से क्वेश्चन करें कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों नहीं सेफ रख पाए, देश के अंदर कैसे रोहिंग्या घुस रहे हैं। और दूसरा सवाल वो हरदीप पुरी जी से पूछे, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने आप को ही शाबाशी दी थी पीएमओ को टैग करते हुए कि वो रोहिंग्या को दिल्ली में बकरवाला में बसा रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठ कैसे होती है ये भी जरा देख लीजिए। दरअसल बांग्लादेशी जंगलों के रास्ते भारत के भीतर दाखिल होते हैं और इसके बाद होता है फर्जीवाड़े का खेल। सबसे पहले उनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है और जिसके लिए फर्जी वेबसाइट्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से असली और नकली दोनों तरह से आधार कार्ड बनाए जाते हैं और फिर आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड बना लिया जाना जाहिर है ये वक्त की बात होती है। केजरीवाल का एक और बड़ा चुनावी ऐलान। इस बीच ये खबर देखिए, केजरीवाल ने कहा 24 घंटे हर घर में देंगे साफ पानी। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है साफ पानी को। ये भी कहा गया कि पानी नहीं देते और उसके बाद जब टैंकर मंगाए जाते हैं तो उसमें लोगों से वसूली होती है। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। इधर केजरीवाल ने राजेंद्र नगर में टोंटी से पानी पीकर ये कहा कि आने वाले दिनों में हर घर में साफ पानी पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी आज राजेंद्र नगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक घर में नल का पानी पिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। कहा कि अब हर घर में नल से पीने का साफ पानी 24 घंटे मुहैया होगा। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, मैं हवा में बात नहीं करता। मैं जुमले नहीं, चुनावी जुमले नहीं सुनाता। मैं अगर कहता हूं कि मैं 24 घंटे पानी दूंगा तो 24 घंटे पानी दूंगा, साफ पानी दूंगा तो साफ पानी दूंगा। आज से यहां से शुरुआत हो गई, करके दिखा दिया मैंने। और आगे आपको दिखाएंगे और बीजेपी पार्षदों में जमकर हुई हाथापाई। अनिल मसीह के खिलाफ अपशब्द पर हंगामा। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस दौरान पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई। सदन में लड़ते हुए नजर आए पार्षदों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सदन में हंगामा तब शुरू हुआ जब नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को कुछ पार्षद वोट चोर कहने लगे।
इस पर मामला गरमाया और बात हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन मसीह वेल में आकर बोले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी जमानत पर हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई। जानकारी के मुताबिक नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह जैसे ही सदन में आए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद उन्हें देखकर वोट चोर कहने लगे और नारेबाजी करने लगे। सदन में हो रहे हंगामे के बीच अनिल मसीह वेल में आ गए और कांग्रेस पार्षदों से कहा कि राहुल गांधी समेत कई दूसरे नेता भी जमानत पर हैं। और लखनऊ में बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, हंगामा। बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर प्रतिमा पर बीएसपी कार्यकर्ता हाथों में झंडा, बाबा साहब की तस्वीर और संविधान की प्रतियां लेकर विरोध कर रहे थे। और अगली खबर यह कि रोहतक में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सड़कों पर उतरे। हिसार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। क्योंकि ये संविधान जो है, संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना संविधान के निर्माता जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कोई जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। तो इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग है। और योगी ने बोला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला, कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस का इतिहास देश में दलितों और वंचितों को अपमानित करने का रहा। कांग्रेस की परिपाटी सपा ने भी अपनाई, कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। देखिए, भोपाल में दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। भोपाल के जहांगीराबाद में दो पक्षों में झड़प, पुरानी गल्ला मंडी में जमकर पथराव, हाथों में तलवार लिए नजर आए लोग। झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। हालांकि हिंसा की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। फिलहाल शांति का माहौल है। जानकारी मिल रही है कि 2 दिन पहले वहां युवकों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके बाद आज फिर विवाद की स्थिति बन गई। मेरे भाई को जब पकड़ा तो पुलिस ने बचाव करा, मेरे भाई का पुलिस वालों ने बचाव करा तो उन्हें पुलिस तक को मारा। जब मेरा भाई पुलिस को मारा तो मेरा भाई भागता हुआ आया तो उसने पीछे से उसके यहाँ तलवार मारी। यह मेरे भाई माइकल शागर उसको फंसाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर पूरे हंगामे की 3 तस्वीरें रखने वाला हूं। आप इसमें देखेंगे, पहली तस्वीर में तोड़ फोड़ होती हुई आपको नजर आएगी। दर्जनों लोग तोड़ फोड़ करते हुए और पत्थरबाजी करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर में कुछ लोग धारदार हथियार और तलवार के साथ सड़कों पर भाग रहे हैं। तीसरे वीडियो में कुछ लोग महिलाओं के साथ मारापीटी कर रहे हैं और इस दौरान 1-2 लोग बीच बचाव की कोशिशों में भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। गनीमत यह रही कि पुलिस ने वक्त पर मोर्चा संभाल लिया, वरना ये तनाव और ज्यादा बढ़ सकता था। और खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से देखिए। कुशीनगर में किसानों ने जमकर मचाया उत्पात। किसानों और मिल प्रशासन के बीच में भिड़ंत हुई। लाठी डंडों के साथ किसानों ने किया हंगामा। अवध शुगर मिल की जमीन को लेकर विवाद हुआ। मिल के कर्मचारियों ने किसानों की जमकर पिटाई की। दरअसल अवैध माफ कीजिए, यहां पर एक शुगर मिल है और ये अवध एनर्जी शुगर मिल जमीन को लेकर ही विवाद है। 90 किसानों ने मिल के लिए अभी अपनी जमीन नहीं दी है। मिल ने टीन शेड लगाकर जमीन पर कब्जा एक तरीके से घोषित कर दिया, जिसके विरोध में किसान उतर आए और इसी दौरान मिल के कर्मचारियों ने करीब आधा दर्जन किसानों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद तो किसान उग्र हो गए और फिर जो हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन और किसानों के आंदोलन पर समाजवादी पार्टी सांसद का बयान। केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोका। किसान लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पूछा, क्या दिल्ली बीजेपी के नाम दाखिल खारिज हो गई है और इसीलिए किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है? और किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर अड़ा हुआ है, हजारों हजार की संख्या में।
वो लड़ाई करने नहीं जा रहा, अपनी परेशानी और आयोग द्वारा जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए जा रहा है, लेकिन सरकार जाने नहीं दे रही। वो जा रहा है प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहने के लिए, लेकिन दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई है क्या? और अल्लू अर्जुन से आज फिर वही पूछताछ। चिकड़पल्ली थाने में 3 घंटे तक पूछताछ चली। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ के मामले में यह पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी भी मौजूद थे। अल्लू से पूछताछ पर बीजेपी ने उठाए राज्य सरकार पर सवाल। और बिहार में बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पटना में छात्रों के धरने में पप्पू यादव भी शामिल हुए। छात्रों की मांग का पप्पू यादव ने किया समर्थन। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग को लेकर पटना में धरना दे रहे अभ्यर्थियों को पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का समर्थन मिला। पप्पू यादव ने बिहार की नीतीश सरकार से बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और एग्जाम माफिया को पकड़कर सजा देने की मांग की। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लहसुन के दामों को लेकर कहा, कभी लहसुन 40 रुपए किलो था, आज 400 रुपए किलो है। दरअसल राहुल गांधी आज दिल्ली की एक सब्जी मंडी में गए, जहां उन्होंने दुकानदारों और लोगों से बात की। राहुल ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा कि बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। कुंभकर्णी नींद में सो रही है सरकार, कहा राहुल ने।